दिन हो गया। सुबह 4 बजे, हम्म 3:30-4 बजे मैं स्वप्न में देख रहा हूँ। एक रास्ता में जा रहा हूँ। जाने के बाद एक स्मशान देखता हूँ। स्मशान का अंदर में चलते चलते आगे चलते जा रहा हूँ, और बहुत सारा लोग जैसे सबको जलाते हैं। हम्म हाँ, मैं देख के आगे जाता हूँ। देखता हूँ कि जैसे एक माता रानी है, 10 भुजा है, हाथ है, और हाथ में वो पकड़ के उठा के, जैसे एक कोई बच्चा जैसे मर गया है, माँ जैसे पकड़ के रखता है। वो मसान में जैसे वो विग्रह 15 फुट के आसपास था माँ का, और बहुत बड़ा सिंदूर का बिंदी लगाए थे। मैंने देखा कि कोई मरा हुआ सबको पकड़ के विग्रह ऐसे हुआ है, पत्थर में बना हुआ है। और थोड़ा हम्म आगे जाने के बाद और एक देखता हूँ, सेम विग्रह देखता हूँ। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फिर वही विग्रह, 2-3 विग्रह सेम, पूरा सिंदूर का बिंदी लाल लगाए हैं, और ऐसे देखा है। उसके बाद जाते जाते एक शिव मंदिर, जैसे शिव जी का मंदिर देखता हूँ। और शिव जी के मंदिर में जैसे मेरा पैर में कोई कचड़ा वगैरह लगा हुआ है, मैं जाके मंदिर का अंदर पैर पानी से धो रहा हूँ, तो कोई बोल रहा है मेरे को, यहाँ क्यों धो रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि ये तो मेरा पिताजी है, और पिताजी के पास बच्चा कोई भी कुछ भी करे, और पिताजी थोड़ी हमको गुस्सा करेंगे। हम ऐसा हम्म करके जैसे पैर को साफ कर देते हैं, हम्म और बाबा का दर्शन करते हैं। हम्म ऐसा ही देखा है गुरु जी। और वो जो हम्म स्वरूप को देखा माता का, डर भी नहीं लग रहा था, जैसे कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ, बस देख के आगे मैं जाता हूँ, ऐसा ही कुछ। क्योंकि गुरुजी मैं जैसे 100 माला का ओम नमः शिवाय का मंत्र 6-7 दिन हो गया था। हम्म हाँ, तो उसके बाद देखा 10 दिन किया, 11 दिन नहीं कर पाया, 2-3 दिन हो गया नहीं कर पा रहा हूँ, जो कुछ काम था। और हम्म आज तो गुरुजी मॉर्निंग में जैसे वही 4-4:30 बजे देख रहा हूँ, सुबह सुबह एकदम, कि एक नंदी महाराज है पहले। हम्म हाँ, वो मेरे को जैसे ढूंढ रहे हैं, मेरे को प्यार से मेरे को फील हो रहा है। और मैं उनको देख के छुप जाता हूँ, तो वो जब मेरे को देखते हैं मेरे पास दौड़ के आते हैं, फिर मैं और एक दूसरी जगह छुप जाता हूँ, वहाँ पर भी आ जाते हैं। ऐसा है। और कोई अंदर से बोल रहा है कि तुम्हारा पाप जो कर्म है वो नंदी जी जैसे समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर रहा था, तो मैं बोल रहा था संकल्प में कि मेरा जो भी पाप कर्म है वो नष्ट हो जाए, हम्म ऐसा बिल्कुल बोला था सही है, संकल्प एकदम में। शुद्ध हो रहे हैं। और आज्ञा चक्र में क्या महसूस हो रहा था? आज्ञा चक्र में कभी कभी जैसे वाइब्रेशन जैसे होता था, कोई हम्म दूसरा दूसरा छवि आ जाता था हाँ देवी देवता का, जैसे हनुमान जी का, कभी शिव जी हम्म का, और देवी माँ का। मेरा जो इष्ट देवी माँ दुर्गा माता का स्वरूप का क्या क्या नहीं नहीं, बहुत ही सन। अच्छा ऊर्जा बन रही है। और जो जी पुराने वाले जो नकारात्मक थे वगैरह, जी ठीक है, वो सब शुद्ध हो रहे, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी आपका जीवन बदलने के लिए रेडी है। आपके और जीवन मेरे में सुख शांति आ जाएगी और दुख का निवारण हो जाएगा। आगे की लाइन पटरी बदल गई है, प्रारब्ध बदल गया साधना। गुरुजी, और पाप को जैसे काटने के लिए और अनुष्ठान ज्यादा करूं ओम नमः शिवाय का, हाँ, ऐसा ही जैसे। जारी रखो जैसे कर रहे हो। अच्छा, क्या पता कोई सिद्धि भी दे दे, कुछ भी दे दे। ठीक है, हाँ, पर गुरुजी, आपने प्रारब्ध को काट दिया है और जीवन बदल दिया है। मेरा तो और कुछ आशा नहीं है, जब जो भी वीडियो अच्छा देखता नहीं हूँ। होता ना, ऐसा नहीं होता ना। जैसे अभी पहले पूछा होगा कि गुरुदेव मुझे सिद्धि मिलेगी क्या, मैं बोलूंगा कि सिद्धि नहीं मिलेगी तुम्हें अभी, नहीं मिल सकती। और उसके बाद आपने बहुत मेहनत की है, ये किया है,
तो मैं अभी बोल सकता हूँ यार स्थिति बदल सकती है अभी। गुरुजी अभी मेरे आपने प्रारब्ध बदल दिया तो मुझे भी बदलना पड़ रहा है बात। गुरुजी अभी मेरे को तो लग रहा है जैसे आप हमारा इतना उपकार करते हैं, जैसे ईमानदारी से हमारा जो सेवा करते हैं। कभी कभी जैसे बोलते हो कि हम हिमालय चला जाएंगे और चैनल भी बंद कर देंगे, तो मेरा दिल में जैसे घबराहट होता है कि हमारा क्या होगा। हम जैसे हमको तो हमारा पिता कोई छोड़ के कहीं भाग जाएंगे तो हमारा हमारा हाथ पकड़ के कौन आगे लेके जाएगा, फिर हम अंधेरे में भटकते रहेंगे। डर लग रहा है गुरुजी ऐसा सुन के, क्योंकि आप तो टीचर हो ना, तो क्लास में कोई बंदा पढ़ाई नहीं कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो वो अपना फेल हो जाएगा गुरुजी। वो फिर अगर कोशिश करेगा तो फिर पास हो जाएगा। अगर वो आपको गाली देगा तो फिर भगवान तो सजा देंगे। आप क्यों हमको छोड़ के जाएंगे गुरुजी? ऐसा तो एक बार तो ऐसे ही सोचते सोचते ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था, क्या सोचता है मालूम नहीं, लेकिन पूरा आंसू आ गया। आधा घंटा तक आंख में आंसू, रोते रोते ओम नमः शिवाय का जप किया मैंने, पता नहीं क्यों आया। उसके बाद दिल शांत हो गया और जप करके मैंने उठ गया। और आज भी गया था मंदिर, शिव मंदिर गया था फैमिली को लेके। अभी आया मैंने, वो क्योंकि जगत कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, तो वो पुजारी बोले थे कि आके प्रसाद पाके जाओ। तो बाबा जी को दर्शन किए और अपने आप मन में आ रहा है कि प्रभु जी मेरे को तुम परमात्मा से मिला दो मेरे को, और अपना ही तो परिवार आप तो दिए हो, मेरे को क्या चाहिए नहीं चाहिए तो आपको तो मालूम है, आप तो हमारा पिता हैं, बचपन से आपको पिता मानते हैं। और जो भी हो आप हमको दीजिए, लेकिन आत्मा पूरा मेरे को शुद्ध कर दीजिए, जैसे आपसे मैं मिल पाऊँ। तो ऐसा ही बोल के आ गया मैंने गुरुजी। और मन में जैसे आगे हम पति पत्नी सोचते थे कुछ, अगर ज़्यादा पैसा कमाएंगे ईमानदारी से तो गाड़ी करेंगे, घर करेंगे, हमारा कुछ नहीं है। तो अभी मेरे को आ रहा है कि कुछ नहीं, जो भी मिल रहा है खा पी के आराम से भगवान का सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। लास्ट को परमात्मा से मिल जाएंगे तो सही रहेगा, और जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे तो सही रहेगा। मैं पत्नी को ऐसा ही बोलता हूँ, समझाता हूँ कि तुम ज़्यादा लालच मत रखो, और जैसे पूरा किसी को गुस्सा मत करो। जैसे वो बोल रहे तुम्हारा तुमको क्या हो रहा है, तुम ऐसा ऐसा समझते हो, पहले तो ऐसा नहीं बोल रहे थे। मैं बोला तुमको मालूम नहीं है, हमारा गुरुजी तो रोज रोज हमको, जैसे कोई भी वीडियो आता है गुरुजी आपका, हमारा मन में कोई डाउट रहता तो वो वीडियो में आंसर आ जाता है। हम बस समझते हैं कि गुरुजी हमको ही बोले हैं कि बेटा ऐसा ऐसा ही करो, बस। और ज़्यादा फोन करने को भी नहीं पड़ता है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है, बस हम वीडियो देख लेते हैं। मन में जो भी सोचते हैं दिल से कि गुरुजी क्या करे, तो एक दो वीडियो में वो आंसर आ जाता है। बातों बातों में आप बोल देते हो कि ऐसा करना चाहिए, साधु को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ये मिलेगा वो मिलेगा। तो बस हमको स्वतः ही पता चल जाता है कि नहीं, गुरुजी का मार्गदर्शन आ रहा है, तो ऐसा ही हमको करना है। ऐसा करते करते तो हमारा मन ही पूरा बदल चुका है गुरुजी। जो मिलेगा मिलेगा, माता रानी जो देंगे हम खा पी के रह जाएंगे, और क्या। नहीं, आपने अपने जीवन को बदल दिया है, मतलब प्रारब्ध को बदल दिया है, मतलब अपने इतना जप कर लिया है, जो अपने जीवन में घटना घटने वाली थी उसको सबको मिटा के आप अपना खुद का लिख रहे हो अभी नए तरीके से। पुराना बेटा कि कोई अपने हिसाब से समझदार हो जाता है और फिर से अपना जीवन लिख लेता है ना कोई निबंध, वैसा अपना जीवन फिर से लिख रहे हो। मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, और 2-3 महीने ऐसे साधना करोगे ना तो जीवन अलग ही हो जाएगा, मतलब माला माल हो जाओगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब आपने प्रारब्ध को ही बदल दिया। इतना तो कोई करता नहीं है पर आपने बदल ही दिया।
मेरे पत्नी तो बोलते हो अगर पूरा फ्री रहते हो जैसे दोस्त लोग से मिलोगे तो क्या वो गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, आप तो नहीं खाते हो पीते हो, आपको भटकाएंगे, खाओ पियो सिनेमा देखो, कोई लड़कीबाजी करेंगे तुमको भी सिखाएंगे। और किसी के साथ बैठोगे वो तो किसी का घर जैसे बर्बाद करने के लिए सोचते हैं, किसी का काम नहीं वो तो दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। तो इससे अच्छा आप खा पियो, पूजा मंदिर में बैठो और गुरुजी जो मंत्र दिए हैं बस रटते रहो, जितना टाइम हो उठो खाओ पियो ड्यूटी चलो 2 बजे। हम तो सुबह उठते हैं नहा धो के, बस हमारा काम है 4 घंटा मिनिमम, तो 4 घंटा हम बैठेंगे। चाहे योगिनी माता का हो चाहे ओम नमः शिवाय का हो, पूरा कंटिन्यू करते हैं गुरुजी। हम तो जैसे बजरंग बली का चालीसा पाठ करते थे, गुरुजी अभी भी करते हैं गुरुजी। बाबा का कभी कभी भी सपने में दर्शन हो जाता है, और 4-5 साल से हम बाबा को मानते हैं तो पूजा करते हैं, वो चालीसा भी पढ़ते हैं गुरुजी। नहीं, आपने तो वो प्रारब्ध को बदल दिया, अपने भाग्य को। अभी जैसे चाहिए वैसे आप डाइवर्ट कर सकते हो। मतलब शक्तियों को जो भी मांग रहे हो वो स्वतः ही पूर्ण होने के लायक है। मतलब अपने पापों नाश करके या प्रारब्ध और जो दोष लगे होते हैं, ऋण दोष वगैरह सब मिटा दिया आपने जब करके, तो सब सकारात्मक हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसका फल तो बहुत ही विराट होता है, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, देखते हैं या आपको क्या दिखती है। ठीक है, कंटिन्यू रखो, और बहुत ही जी ऊर्जा बनी है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं धीरे धीरे बताता हूँ। मैं एक ध्यान की वीडियो भेज रहा हूँ, वो कर लेना, ठीक है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी हाँ? गुरुजी। और जब भी जी बैठो तो ध्यान में बैठा करो। वो वीडियो भेज रहा हूँ, उस पर ध्यान करके ही जब करो, ठीक है, और ऊर्जा बढ़ेगी, और कुंडलिनी शक्ति जागृत होके विराट कुछ भी प्राप्त हो। ऑल द बेस्ट, जी बहुत ही गुरुजी, बढ़िया। जी गुरुजी, जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और साधक ने कुछ दिन मतलब कुछ समय पहले पूछा था कि आप मुझे पूर्ण सिद्धि वो कब होगी। तो मैंने बोला पूर्ण सिद्धि नहीं हो सकती। मैं मुंह पे बोला नहीं हो सकता, तुम्हारे पास इतने प्रारब्ध कर्म है, ये है वगैरह है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उस उसमें उसको बुरा लगना चाहिए था या गुस्सा आना चाहिए था, और कॉल बंद कर देना चाहिए था, या तो पैसे वापस मांगने चाहिए थे। ऐसा भी कर सकता, पर उन्होंने शायद ऐसा नहीं करता। शायद उसने पैसे वापस मांगने होते तो मैं बोलता जाओ, करना ही करना है, मैं नहीं दूंगा पैसा, क्योंकि मैं देता नहीं हूँ पैसे वापस, एक बार लिया होता। तो उसके बाद वो उसके लिए मैं पूरी तरह विलेन बन जाता। उसके बाद वो पूरा जीवन भर मुझे गालियाँ देता रहता, पाखंडी है वो, लालची है, ये है, पूरा जीवन। तो इसलिए आश्रम से जुड़ने से पहले 10 बार नहीं, 1,000 करोड़ बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार पैसा आ गया तो आउट वापस नहीं मिलते। तो और मेरा भी समय वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, आश्रम की ऊर्जा साधन वगैरह वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसने तो पूरा किया नहीं है, उस ऊर्जा का क्या होगा, वाप वेस्ट हो जाएगी। तो ये होता है जिनको व्यक्ति वास्तव में दृढ़ है, आश्रम में श्रद्धा है, विश्वास है, संघर्ष करने की हर हाल में इच्छा है कि नहीं, मुझे अध्यात्म और भौतिकता में सफल होना ही है, मुझे समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, जिनका बड़ा लक्ष्य है, जो हो जाए देखो जाऊंगा, पर मैं करूंगा, तो वो होना चाहिए। नहीं तो वो कुछ लोग होते हैं पैसे वापस मांगने लगते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं दूंगा, क्या करना कर ले। गुरु से एक ही झटके में विलन बन सकता हूँ या शत्रु बन सकता हूँ, ऐसा होता है। और वो दुखी होता है, 2-4 दिन परेशान होता है, क्या फंस गया मैं, और उसके बाद ये सब तो आप अंदाज़ा लगाओगे या अनुभव कर। इसलिए आश्रम से आजीवन जुड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वास्तव में मुझे जुड़ना ज़रूरी है, मेंबरशिप लेना ज़रूरी है, मैं लाभ ले सकता हूँ या ये लाभ देने योग्य है कि नहीं है। तो फालतू बिना मतलब के सोचे समझे कुछ करोगे ना तो फंस जाओगे। ये तो सब वो मूर्ख लोगों के लिए बोलने के लिए था। अभी हम वीडियो के बारे में बताते हैं। और ये जो जैसे साधक था, उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैंने वैसे ही फालतू बोल रहा था। तो जब
साधना कर रहा है तो उसको योगिनी की साधनाओं के माध्यम से उसने जो भी प्रारब्ध कर्म वगैरह थे, नकारात्मक ऊर्जा वगैरह, वो समस्त दोष को नष्ट किया, अपनी मन बुद्धि वगैरह को सब अनुकूल बनाया, और उसमें अंदर जो आत्मा की ऊर्जा वो जागृत हो रही है और परमात्मा की ऊर्जा को धारण करने की क्षमता हुई है। जब काम क्रोध लोभ ईर्ष्या दोष ये सब नष्ट हो जाता है तो मन बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और मन सकारात्मक हो जाता है, और आत्मबल बढ़ जाता है, और बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। तो क्या होता है, परमात्मा की ऊर्जा को हम धारण कर सकते हैं, और परमात्मा की ऊर्जा को धारण करने लगते हैं। जैसे जैसे धारणा बढ़ जाती है वैसे हमारा थर्ड आई ओपन हो जाता है। जैसे मैंने उसने पूछा कि थर्ड आई तुम्हारे कुछ और है ना, हाँ, तो उसने बोला हाँ थर्ड आई मुझे ये दिख रहा है वो दिख रहा है। तो वो कहानी है कि उसका वो त्रिकालदर्शी बन रहा है, या सूक्ष्म शरीर जागृत होगा, या पूर्व जन्म के दर्शन हो गए, धीरे धीरे अनुर्मी सिद्धि मिलेगी, उसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर की परकाया प्रवेश की सिद्धि, उसके बाद अष्ट सिद्धि, उसके बाद आनंदानुभूति समाधि, ऐसे धीरे धीरे होने लगते। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे 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 आप उस परमात्मा की समस्त ऊर्जाओं को धारण कर सकते हो। जितना आपका मन मलिन होगा, जितनी बुद्धि आपकी मलिन होगी, उतना ही आपके काम क्रोध लोभ ईर्ष्या दोष बढ़ेंगे, और उतना ही आपकी बुद्धि क्षीण होने लगेगी, आपको अज्ञानता का वृद्धि होगी, और ज्ञान और आत्मबल क्षीण होने लगेगा। उस वजह से परमात्मा की ऊर्जा धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो उसके बाद आपकी जो भी साधना करोगे तो सब सफल ही असफल ही हो जाएगा। इसलिए पहले अपने प्रारब्ध और कर्मों को नष्ट करना है, तो नकारात्मक तत्वों को नष्ट करना ही प्रारब्ध कहा जाता है, क्योंकि प्रारब्ध नकारात्मक दोष होते वही आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, या आपको धन ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री और बच्चों की सुखों से वंचित कर देते हैं। और इसलिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करने की क्षमताओं को बढ़ा चाहिए उसकी। जब तक आप ऊर्जा को धारण करने की क्षमता का विकास नहीं करोगे तब तक आपको कोई सिद्धि मिल नहीं सकती, इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो आपको उस प्रक्रिया को धीरे धीरे के ही पूरा किया जाता है, और जो जल्दबाजी करता है तो निश्चित ही उस परम ऊर्जा को धारण करने में असक्षम हो जाता है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा को धारण करता है तो आत्मा की ऊर्जा बढ़ने लगती है, आत्मा उसको तेजोमय होने लगता है, उसमें नकारात्मक दोष ईर्ष्या काम क्रोध या दूसरों के प्रति लालच ईर्ष्या दोष, जैसे ये साधक मन वगैरह शुद्ध हुआ है वैसे आपका शुद्ध होने लगेगा। उसके बाद आप जो सिद्धि चाहिए वो सब सिद्धियाँ आपको मिलने लगती है। जब साधक जुड़ा था तब उसमें मन में लालच था कि मुझे ये चाहिए, मुझे सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, मैं लोग मुझे गुरु समझे और बहुत सारा पैसा मिल जाए, तब वो तो असंभव था, तब उसको तो कुछ मिलने नहीं। पर अभी उसकी मन बुद्धि वगैरह पैसों के प्रति वगैरह सकारात्मक वे से उसको पैसा कमाने की इच्छा होती है, वो पूर्व जन्मों की कहानियाँ वगैरह सब सुना है वीडियो में, तो उसका मन वगैरह सब बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि हुई है, प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझा है, तो अभी उसमें सामर्थ्य आ गया कि वो समस्त ऊर्जाओं और को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। उसकी बुद्धि की क्षमता और सकारात्मक वृत्ति उसमें वृद्धि हुई है, इसलिए परमात्मा की समस्त ऊर्जाओं को वो धारण करने में सक्षम हो गए। तो अभी वो धीरे धीरे जो सिद्धि चाहता है, या त्रिकालदर्शी की सिद्धि, या सूक्ष्म शरीर की सिद्धि, या जो भी वो धन वगैरह चाहता है, बिजनेस में वशीकरण की सिद्धि वगैरह, सब उसको शक्तियाँ दे देती है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को समय भी लग सकता है, किसी के लिए जल्द भी हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्यात्म में या तंत्र में या योग में वही जीतता है जो बना रहता है या टिका रहता है, जिसने यात्रा आरंभ की है और डटा रहा है, जब तक उसको मिलती नहीं है तब तक प्रयास करता रहता है, तभी वो संभव होता है। नहीं तो करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा कर दे तो एक ही दिन में मिल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैंने जो जीरो लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है, वन वन स्टार लाइफ मेंबरशिप है, तो 7 स्टार मेंबरशिप भी ये क्यों बनाया है? क्योंकि वही नकारात्मक ऊर्जा को धारण करने की स है, तो वो जितना छोटे वाले लोग उतना समय लगेगा, और समय ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में, इसलिए वो जो जिनको 1 स्टार चाहिए 1 स्टार लेते हैं, जिनको 4th लेना है 4th या 5th लेना है स्टार वो लेते हैं, और उनको उतनी जल्दी से लाभ लेते हैं। मैं सभी को त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, सभी को सूक्ष्म शरीर सिद्धि करा रहा हूँ, सभी को अष्ट सिद्धि मिल रही है, पर मैं थोड़ी ना सिद्धियाँ दे रहा हूँ, देने वाली तो प्रकृति है ना, देने का काम प्रकृति है, मैं आपको बस योग्य बनाता हूँ, आपकी मन बुद्धि वगैरह को शुद्ध बनाता हूँ। जैसे इस साधक की मन बुद्धि को वगैरह मैंने शुद्ध कर दिया, तो समस्त परमात्मा की ऊर्जा के सामने वो बैठेगा, तो वो परमात्मा की ऊर्जा धारण स्वतः ही उसके शरीर में निवास करेगी, और उस आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और आत्म शक्ति से वो उसको जो चाहिए, जो मनोकामना
चाहिए वो कल्पवृक्ष तक पहुंच जाएगा और कल्पवृक्ष उसको पूर्ण करेगा। मतलब कल्पवृक्ष जो ब्रह्मांड में स्थित है, समस्त व्यक्तियों की जो भी कल्पना करते हैं वो कल्पवृक्ष पूरा करता है। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक मछली थी, वो आ, अंधी थी, मतलब एक उसको दूर का दिखता नहीं था, थोड़ा सा दिखता था। तो उसके बाद एक दूसरी मछली थी, वो उसको के झटके से खा जाती थी। तो उसने बाद धीरे धीरे ऐसा ही चलता था। तो सब जो कम दिखने वाली मछली थी उनमें खौफ था जो दूसरी बड़ी मछली का, तो वो बहुत डर जाती थी। पर उन्होंने आंखें बंद करके, ऐसे आंखें बंद करके कान है ना, कान लगा के बैठती थी कि कोई वो जो बड़ी मछली ना आ रही, वो कान ने सुनने की कोशिश करती। धीरे 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 उनकी पीढ़ी दर सब उनके माँ बाप पिता से सीख के वो आगे बढ़ने लगे। और धीरे धीरे उनकी एक पीड़ित में ना आके ही आना बंद हो गई, वो आके ही नहीं होती उस मछली को, बस कान से ही वो महसूस करते कोई आ रहा है या खाना है, वो कान से ही सूंघते और नाक से सूंघ के या से सुनकर ही वो अपनी जीवन निर्वाह करते या अपनी शत्रु से रक्षा करते या बड़ी मछली से सुरक्षा करते। तो आगे की पीढ़ी में आंखें आती ही नहीं थी और कान से सुनते थे और उस मछली को सुन के वो चुप जाते थे, मतलब अपनी रक्षा करते। जब आंखें थी तो वो बड़ी मछली उनको आसानी से खा जाती थी, और अभी आंखें नहीं है फिर भी वो बड़ी मछली की हाथ नहीं लगती कभी, क्योंकि वो दूर से ही पहचान लेते कि वो हार रहा है बड़ा मछली। तो वो इम्प्रूवमेंट हुई। मतलब इसका मतलब है कि वो मछली की कल्पना किसने सिद्ध की कि ब्रह्मांड में एक कल्पवृक्ष है, उसने जो कैसे कल्पना की, मछली ने आंख बंद करके उस शत्रु को सुनने की कोशिश करी, उसके वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश की, और वो वही सिद्ध हो गया। और पीढ़ी दर वैसा ही अभ्यास करने से वो आगे चली गई और कान ही इतने स्ट्रांग हो गए, प्रकृति ने उनको कान ही इतने बड़े दे दिए, मतलब दूर से सुनने की क्षमता दे दी, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके। तो इसलिए कल्पवृक्ष अभी भी वास्तव में है, तो आप मनुष्य है तो भी उसका उपयोग कर सकते, यही एक उदाहरण है। बस मन बुद्धि आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत है, जो गुरु का काम होता है वो यही होता है बस। और जैसे वो शुद्ध कर देता है तो अष्ट सिद्धियाँ, त्रिकालदर्शी सिद्धियाँ कोई आने से नहीं रोक सकती, सब सिद्धियाँ मिलती है। पर व्यक्ति को ये समझने से पहले वो मैंने बोला ना वीडियो की शुरुआत में कि लोगों को उस सिद्धियाँ कैसी मिलती इसको जानना नहीं है या समझने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, और वो सोचते हैं कि पैसा दिया है तो मुझे ये सिद्धि मिलनी ही चाहिए, नहीं मिली तो ये पाखंडी है। तो आपको ऐसा लगता है तो आप आश्रम से मत जुड़ा करो, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, ऐसी भी संभावनाएं होती हैं बहुत सारी। आपको हो सकता है कि आपको 2 साल बाद सिद्धि मिलने वाली हो और तब तक आप रुकने नहीं चाहते हो। अभी 1 स्टार लिया है तो उसमें अनुसार 2 साल में मिलने वाले, तो आप जुड़ के भी क्या मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आप मुझे गालियाँ देते रहोगे। इससे आप आश्रम से ना जुड़ो तो अच्छा है ना। मैं यहाँ बैठा रहूँगा समाधि लगा के बैठूँ, मुझे आप पैसे दोगे तो कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं मेरा। मैं अच्छे से आनंद, उतना आपसे बात करने दिमाग खराब करने से अच्छा है कि मैं अपना आनंद अनुभूति समाधि में रह कर आत्मा का आनंद लेता रहूँ, वो मेरे लिए अच्छा है। और ये ज़रूरी होता है। तो आपको लगता है कि वास्तव में आपको ज़रूरत है आश्रम से तो जुड़ना चाहिए, नहीं तो फालतू आप जुड़ के घंटा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, और फालतू आप अपने नुकसान कर लोगे, मतलब पैसा बर्बाद कर लोगे, और क्या होगा। तो कहानी ये है कि आपको विश्वास पूर्ण हो, श्रद्धा हो, या पैसे जाने से डर नहीं लगता हो तो जुड़ना चाहिए। आपको लगता है दुख हो जाएगा, मुझे पैसे चले जाएंगे, तो आपको आश्रम से नहीं जुड़ना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक।